वेलकम टू 10th क्लास। ट्रिग्नोमेट्री में एक्सरसाइज 8.2 में हम आज कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट है। आपको दे रखा है यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन है, फोर्थ पार्ट इसका है। इसमें हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। हिंदी में बोलेंगे तो इसको मान ज्ञात करना है इसका। ये बेटे आप मान तभी ज्ञात कर सकते हैं जब आपको साइन कॉस टेन कॉट की ये जो वैल्यू होती है 30, 45, 60 डिग्री के जो एंगल होते हैं वो याद हो। और ये याद कैसे करना था, जो मेरी सबसे पहले मैंने आपको यही समझाया था कि ये याद कैसे करते हैं। टेबल नहीं बनाना है बल्कि उनको याद करना है, दो वैल्यू याद करनी थी। अब यहाँ पे साइन 30 की वैल्यू अगर आपको याद होगी तो आप साइन 30 की वैल्यू लिख सकते हैं 1/2। ये लिख दिया मैंने, देखो साइन 30 की वैल्यू 1/2 आपको याद हो, आप भी लिख लोगे। tan 45 की वैल्यू होती है आपके पास 1 और cos x 60 की वैल्यू होती है, जो साइन 60 की वैल्यू उसको उल्टा कर देना है तो 2/√3 हो जाएगी इसकी वैल्यू। साइन 30 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2, इसकी वैल्यू साइन के उल्टे हो जाएगी। अब देखो sec 30, तो sec 30 की वैल्यू किसके बराबर होगी, cos x 60 के बराबर होगी। ये मैंने तुम्हें बताया था, √3/2 हो जाएगा अभी। और cos 60 वैल्यू कितनी है, sin 30 की वैल्यू जितनी होती है 1/2। और cot 45, tan 45 एक वैल्यू होती है जिसकी वैल्यू होती है 1। अब बेटे ये हमने ऐसा लिख लिया इसको। अब देखो, अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे। ऊपर जो है फ्रैक्शन है तो इसमें हमने सबसे पहले ऊपर लेने एलसीएम। तो एलसीएम लेने की एक लाइन खींचते हैं, तो 2√3 ऊपर वाले का एलसीएम आ गया। अब ध्यान से देखो बेटे, 2 से ये 2 डिवाइड हो गया, बचा हमारे पास √3, तो √3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में, √3 बन जा प्लस। अब ये नेक्स्ट इसका नंबर है, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 है। अब 1 से अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमारे पास यही नंबर आएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2√3 आ जाएगा माइनस। अब √3 कैंसिल हो गया तो 2 बच गया, तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में हो जाएगी तो कितना आ जाएगा 4। बहुत इजी, ऐसे ही नीचे करेंगे। एलसीएम कितना हो गया, सेम 2√3 एलसीएम हो गया। अब यहाँ पे √3 आ रखा है ना, इसके नीचे है, ये √3 कैंसिल हो जाएगी, 2 बच रहा है, 2 जो 4 हो गया प्लस ये 2 से डिवाइड हुआ तो √3 बचा, √3 की मल्टीप्लाई 1 में और फिर प्लस इसके नीचे 1 रख सकते हैं। 1 का डिवाइड इस करेंगे तो यही नंबर आएगा, इस नंबर की मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगी तो 2 हमारे पास आ जाएगा 3। अब ये और ये दोनों सेम है, ये कैंसिल हो गए। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा √3 प्लस 2√3। अब दोनों सेम है, √3 ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो गया 3√3 माइनस 4 अपॉन नीचे हमारे पास क्या हुआ, ये और ये दोनों ऐड हो गए, ये 3√3 और प्लस 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। अब हम चाहें तो इसका आंसर इतना भी छोड़ सकते हैं, और अगर आपको आगे सॉल्व करना है तो आपको करना पड़ेगा क्या, रेशनलाइज। रेशनलाइज और हिंदी में बोले तो परमेयीकरण। अब रेशनलाइज क्या होता है बेटा, थोड़ा समझा दो। रेशनलाइज का मतलब ये होता है कि जो हमारे डिनोमिनेटर में है उसमें रूट नहीं आना चाहिए, इसलिए हम परमेयीकरण करते हैं, रेशनलाइज करते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इस ये जो नीचे है इसके माइनस साइन से ऊपर नीचे यानी अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इसका अपोजिट साइन हो गया माइनस, तो इसके अपोजिट साइन से हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिए। 9th में तुमने रेशनलाइज करना सीख रखा है। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, ये दोनों हमारे पास सेम होंगे, तो हमारे पास हो गया ऊपर 3√3 माइनस 4 का होल स्क्वायर कर सकते हैं इसको, अपॉन नीचे क्या है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया बेटा, फिर वही a प्लस बी और a माइनस बी दोनों एक जैसे, ये भी a ये भी a, ये b और ये b माइनस 4 स्क्वायर, ऊपर हम इस पे होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दें, तो ये हो गया हमारे पास a स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3√3 इंटू 4 और प्लस 4 स्क्वायर यानी b स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर करेंगे 9 और √3 का स्क्वायर आ गया 3 माइनस 4 4 जा 16। अब यहाँ पे इसको करेंगे, देखो सॉल्व, इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे कर देते हैं इसको सॉल्व। देखो 3 का स्क्वायर कितना हुआ हमारे पास 9 और √3 का स्क्वायर 3
अब 2 3 जो हो गया हमारे पास ये -6, 2 3 जा 6 और 4 जा 24 लिख देंगे, 24√3 और प्लस 16 अपॉन 27 माइनस 16, 27 ही आ गया, 24√3 प्लस 16 अपॉन, यहाँ पे इसे माइनस करेंगे, 27 में से 16 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया, 11 आ गया, और 27 को इसमें प्लस कर देंगे, कितना हो गया 43 माइनस 24√3 अपॉन 11, ये हमारे पास इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का है, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ 10a plus b equal to √3 और 10a minus b equal to 1 upon √3 then find the value of a and b। यदि 10a plus b का मान √3 है और 10a minus b का मान 1 upon √3 तो a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10a plus b लिखेंगे, क्या दे रखा हमें √3, और 10a plus b, तो √3 वैल्यू 10 में किसकी होती है बेटे tan 60 डिग्री की। अब ये 10 और 10 कैंसिल हो गएंगे तो हमारे पास बच जाएगा a प्लस बी इक्वल टू 60, इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देंगे। अब हमें नेक्स्ट दे रखा था 10a माइनस बी की वैल्यू दे रखी है आपको 1/√3, तो 10a माइनस बी, तो ये 10 में किसकी वैल्यू है 30 की, तो a माइनस बी इक्वल टू आपका आ गया 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो a प्लस बी आया इसके नीचे रख दो 60 डिग्री और इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे कैंसिल हो गए, 2a आपके पास आ गया 90 डिग्री, 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे आ गया 45, तो a इक्वल टू आपके पास आ गया 45 डिग्री। यहीं पे लिख देंगे पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण हिंदी में लिख देंगे एक में रखने पर। अब इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, एक ही जगह आ गया आपके पास 45 प्लस बी इक्वल टू हो गया 60, तो b इक्वल टू हो गया 60 माइनस 45, तो b इक्वल टू वैल्यू आ गया आपके पास 15 डिग्री और a इक्वल टू वैल्यू आ गया आपके पास 45 डिग्री, और ये आपका a और b की वैल्यू आ गई और ये हो गया आपका आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी जैसा एक क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्पल में है, उस एग्जाम्पल को आपको करना है, और ये जो क्वेश्चन है ये पेपर में बेटा पूछा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू। अब आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं।